हेलो गाइस, तो आज मैं आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ विच इज़ डिक्शनरी। इट इज़ वन ऑफ द डे टाइप्स ऑफ पाइथन, जिसे हम पाइथन में डिक्ट डेटा टाइप के नाम से जानते हैं। मैंने आपको अदर डेटा टाइप्स ही बताए हैं लाइक टपल, स्ट्रिंग एंड लिस्ट। आपके ये जो डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं ये आपके सिंगल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। बट समटाइम्स हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें अपने डेटा को की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, अपने ऑब्जेक्ट्स को की वैल्यू पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम उसमें डिक्शनरी यूज़ करते हैं। ठीक, आपका एक सेट भी होता है, वो भी सिंगल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, बट आपकी डिक्शनरी जो है वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। मान लीजिए हमें रोल नंबर चाहिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे? अपना डिक्शनरी डेटा टाइप यूज़ करेंगे। हम हमारी जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है उसमें किस फॉर्म में डेटा होता है? वर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग होती है उसी की। ठीक, तो सेम चीज़ जो है वो एप्लीकेबल होती है पाइथन प्रोग्रामिंग में। इसमें भी इसी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है की एंड वैल्यू के फॉर्म में। ठीक, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ। चलिए एक बार सिंटैक्स बता देते हैं। इस तरीके से सिंटैक्स रहेगा आपका की एंड वैल्यू के फॉर्म में। फर्स्ट वैल्यू आपकी जो रहती है वो हमेशा की रहेगी और सेकंड वैल्यू फर्स्ट आपका जो ये है वो की रहेगी और सेकंड वैल्यू आपकी हमेशा वैल्यू रहेगी। तो क्रिएट करके देख लेते हैं। K1 एंड यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं V1, K2 वैल्यू V2। आपकी जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा कोलन से सेपरेटेड रहेगी और आपकी जो पूरा आइटम है, की वैल्यू पेयर को हम लोग आइटम बोलते हैं, आइटम आपका कॉमा से सेपरेटेड रहेगा। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, आपकी जो ये की है ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं रहेगी और आपकी जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो सकती है। एक बार देख लेते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए आप ऐड करना, आपके पास 100 की अवेलेबल है, बट आप इसमें एक और 100 की आप देना चाह रहे हैं, उसमें आप लिखना चाह रहे हैं राम। ठीक, उसमें आप वैल्यू प्रोवाइड करना चाह रहे हैं राम। तो क्या होगा? यहाँ पे आपके पास एरर आएगा या आपकी ये डिक्शनरी में ऐड हो जाएगी। ये ना तो आपकी ये जो राम है ये रिप्लेस कर देगा राज को। ठीक है, आपको एरर कोई जनरेट नहीं होगा, आपका जो राम है ये राज से रिप्लेस हो जाएगा। बट आप सोचें आपका आउटपुट इस तरीके से नहीं रहेगा कि 100 पे राम भी राज भी रहे और उसके बाद 100 पे राम भी आ जाए, इस तरीके से नहीं रहेगा। आपका राज जो है वो डिक्शनरी से हट जाएगा, वो मतलब एक तरीके से अपडेट ही हो जाएगा। यहाँ पे राम आ जाएगा तो आपका आउटपुट हो जाएगा। बाद में अगर आप प्रिंट कराएंगे अपने डी को, तो आपको आउटपुट मिलेगा 100 राम एंड 101 पे तान्या। इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा अपना। अगर मान लीजिए आपने इसी तरीके से आपने क्रिएट कर लिया राम, एक न्यू डिक्शनरी क्रिएट करी आपने राम, और 101 पे आपने क्रिएट कर लिया रामू, सॉरी रामी। ठीक, तो आपकी ये वैल्यूज़ क्या हैं? डुप्लीकेट है, बट फिर भी कोई एरर नहीं आएगा बिकॉज रोल नंबर तो अलग अलग है, एक बच्चे के 2 नाम तो हो सकते हैं, तो कोई एरर नहीं आएगा। आप जब प्रिंट करेंगे आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 100 पे राम और 101 पे भी राम। हम जब लिस्ट में हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप होता है और हमारी डिक्शनरी भी म्यूटेबल डेटा टाइप होती है। हम जब लिस्ट में अपना डेटा ऐड करते थे तो हम यहाँ पे इस तरीके से ऐड करते थे। मान लीजिए हमने कोई लिस्ट बनाई होती थी अपनी, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। लिस्ट मान लीजिए मैंने कोई एक बनाई है, वहाँ पे है 1 2 3। जब हमें लिस्ट में अपने डेटा को अपडेट करना होता था तो हम क्या करते थे, लिस्ट 1 में अपने हमें ये इंडेक्स 1 पे है तो हम उसे अपडेट करके क्या करते हैं, मान लीजिए हमें यहाँ पे 3 करना है तो हमारी लिस्ट जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाता था? आउटपुट 1 3 एंड 3 मिल जाएगा। बट डिक्शनरी में जब हम अपनी चीज़ को अपडेट करते हैं तो वहाँ पे हम की यूज़ करते हैं, ना कि कोई इंडेक्स।
तो ये हमारी की होती है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स नहीं है, ये की है जो हमने यहाँ पर यूज़ करी हुई है। ठीक, तो हमारी ये जो की है उसमें न्यू डेटा ऐड हो जाएगा विच इज़ राम। ठीक, तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं और चीज़ें। आप ये रीड आउट कर लीजिएगा, ये उसका एग्जाम्पल है। बाकी अब आते हैं डिक्शनरी के ऑपरेशन पे। आपको मैंने अदर डेटा टाइप्स में बताए थे कि अदर डेटा टाइप्स जो मैंने स्ट्रिंग बताया, लिस्ट एंड टप्पल, उसमें सब में सेम ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। बट हमारे डिक्शनरी में केवल एक ऑपरेशन यूज़ होता है, वो होता है मेंबरशिप ऑपरेशन। ठीक, तो मेंबरशिप ऑपरेशन जो मैंने आपको अदर डेटा टाइप से बताया वही सेम यहाँ पर भी है। मेंबरशिप ऑपरेशन में हमारे दो ऑपरेटर यूज़ होते हैं। वो होते हैं, एक इन ऑपरेटर हमारा होता है और एक हमारा क्या होता है, नॉट इन ऑपरेटर होता है। इन हमारा यूज़ होता चेक करता है कि हमारे पास वो की अवेलेबल है कि नहीं डिक्शनरी में। अगर हमारी की अवेलेबल होती है डिक्शनरी में तो वो हमें ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज़ फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर नहीं प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक, और नॉट इन क्या करता है, अगर हमारी डिक्शनरी में जो की मैं सर्च कर रही हूँ, मतलब अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हमारा नॉट इन क्या करेगा, नॉट इन ऑपरेटर उसे ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं प्रेजेंट होगी तो। अगर प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। एक बार एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई हुई है, उसमें मैंने ये सारे आइटम्स दिए हैं, असाइन करी हुई वैल्यूज़। ठीक, यहाँ पे मैंने सर्च किया सूरज इन डिक्शनरी 1, डिक्ट 1। अब यहाँ पे आपको ये सूरज दिख रहा है, सूरज नाम की तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो आप यहाँ पे आउटपुट लिख देंगे फॉल्स, आपका फॉल्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिखती मोहन, मोहन इन डिक्ट 1, यस मोहन इज़ अवेलेबल इन डिक्ट 1, तो आंसर आउटपुट हमें क्या मिलता, ट्रू यहाँ पर। फिर आते हैं नॉट इन पे। नॉट इन हमें यहाँ पे डिक्ट 1 मैंने यहाँ पे क्रिएट वही सेम एग्जाम्पल लिया है। अब मैं यहाँ चेक करूँगी राहुल नॉट इन डिक्ट 1, राहुल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ट्रू आउटपुट में। अब मैं चेक करती अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं चेक करती मोहन के लिए, मोहन नॉट इन डिक्ट 1, तो मोहन तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कह रहा है नॉट इन, तो ये गलत बोल रहा है, इट मीन्स यहाँ पे आउटपुट आता है मेरा फॉल्स। अब आ जाते हैं हम डिक्शनरी के बिल्ट इन फंक्शंस पे। तो डिक्शनरी के हमारे बिल्ट इन फंक्शन कुछ कुछ सेम है अदर डेटा टाइप्स की तरह, जैसे कि लेंथ हो गया, जिसको हम लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें जितने भी आइटम्स होंगे हमारी डिक्शनरी में, ये हमें काउंट करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो लेंथ लिख देगा उसकी टोटल। तो यहाँ पे मैंने 2 आइटम्स पास कर रखे हैं, तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, हमारी डिक्शनरी की 2। फिर आते हैं डिक्ट फंक्शन पे। ये क्या करता है, हमें डिक्शनरी क्रिएट करके दे देगा। अगर हम इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे तो पैरामीटराइज डिक्शनरी हमारी आउटपुट में आएगी। अगर हम पैरामीटर नहीं पास करेंगे तो हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करी है टपल पेयर के फॉर्म में। ठीक, अब मैं ये जो लिस्ट है ये पास करूँगी अपने डिक्ट फंक्शन के अंदर। ठीक, एज अ पेयर 1 डिक्ट फंक्शन के अंदर मैंने पेयर 1 पास करा, पेयर 1, तो हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। डिक्ट 1 में मैंने असाइन कर दी वैल्यू, तो जब मैं प्रिंट कराऊंगी डिक्ट 1 को तो हमारे पास डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी विद की मोहन एंड वैल्यू 95 एंड राम की राम एंड वैल्यू, सॉरी यहाँ पे कोलन आएगा, 89, वैल्यू 89। ठीक, फिर आते हैं कीज़ पे। कीज़ क्या करते हैं, ये भी एक फंक्शन है। ये क्या करता है, हमें सारी जितनी भी की हैं डिक्शनरी में हमारी रिटर्न करके दे देगा। जैसे मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी है, ये यहाँ पे की क्या है, राज है, वैल्यू 79 है, यहाँ पे रूबी की है और वैल्यू हमारी 88 है। तो जब मैं मुझे चाहिए सारी कीज़ मुझे मिल जाए मेरी आउटपुट में, तो मैं क्या करूँगी, डिक्ट 1 डॉट की करूँगी, तो जितनी भी मेरी कीज़ प्रेजेंट होंगी वो हमें एज अ लिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगी आउटपुट में, और ये लिखा होगा डिक्ट अंडरस्कोर कीज़। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखा है, ये आपको आउटपुट में लिख के ही मिलेगा। फिर वैल्यूज़ क्या करती है, हमारे डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी कॉरस्पॉन्डिंग की के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमें आउटपुट में मिल जाएंगी लिस्ट के फॉर्म में। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ चाहिए, डिक्ट 1 डॉट वैल्यूज़ करूँगी मैं, तो मुझे यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी अपनी कीज़ की। और डिक्ट वैल्यूज़ ये भी हमें आउटपुट में लिखा हुआ मिलेगा, ये मैं यहाँ पे भी मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखा है। फिर आइटम्स
आइटम्स यानी कि हमें डिक्शनरी में जितने भी मेरी की वैल्यू पेयर्स हैं, की वैल्यू पेयर्स को ही तो आइटम बोलते हैं, तो वो सारे हमें आउटपुट में मिल जाएंगे। लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा और हमारी जो की वैल्यू होंगी वो हमें टपल पेयर के फॉर्म में मिल जाएंगी। फिर आते हैं अपडेट पे। अपडेट मीन्स मान लीजिए मेरी एक डिक्शनरी 1 है। अपडेट में वही मतलब डेटा को ऐड करना। डिक्ट 1 है मान लीजिए मेरे पास डिक्शनरी 1, मैंने एक डिक्शनरी 1 क्रिएट कर रखी है और एक मुझे डिक्शनरी 2 भी मेरे पास है, ठीक। अब मुझे इन दोनों को एक डिक्शनरी में लेकर आना है, ज्वाइन करना है, इन दोनों को लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगी, डिक्ट 1 डॉट अपडेट कर दूँगी D2 को। आप चाहें तो इसी वैल्यू को असाइन भी कर सकते हैं किसी अदर डिक्शनरी में, बट मैंने असाइन नहीं किया है तो मैं डिक्शनरी 1 प्रिंट करूँगी। डिक्ट 1 डॉट अपडेट किया है मैंने, डिक्ट 2 इसमें डाल दिया है। तो मैं प्रिंट करूँगी डिक्ट 1 को अपने, तो हमारे राज जो पहले रहेगा वो तो पहले आ जाएंगी सारी, और बाद वाली सारी बाद में ऐड हो जाएंगी। देख लीजिए इस तरीके से। फिर आता है हमारा डिलीट फंक्शन। डिलीट फंक्शन क्या करता है, इंडिविजुअल कीज़ जो मैं इंडिविजुअल कीज़ मुझे डिलीट करनी है, तो मैं पास कर दूँगी एज अ पैरामीटर। तो यहाँ से मेरी पूरा की वैल्यू पेयर डिलीट हो जाएगा डिक्शनरी में से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने ये क्रिएट कर रखा है डिक्शनरी अपनी, अब मुझे इसमें से राज की जो है ये डिलीट करनी है। वैल्यू नहीं पास करते हैं बिकॉज वैल्यू तो डुप्लीकेट भी हो सकती है, की हमारी इंडिविजुअल होती है, इस वजह से हम की पास करते हैं। की मैंने पास किया यहाँ पर। अब राज के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी और राज की, ये पूरा डिक्शनरी में से डिलीट हो जाएगा। जब हम डिक्ट 1 अपनी प्रिंट कराएंगे तो हमें यहाँ पे केवल रूबी का डेटा मिलेगा, ठीक। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे पूरी अपनी डिक्शनरी ही डिलीट करनी है, पूरी मेमोरी से डिलीट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, डिलीट करूँगी डिक्ट 1, जो भी हमारी डिक्शनरी का नाम होगा वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, और जब उस डिलीट करने के बाद हम प्रिंट कराएंगे तो हमें नेम एरर मिलेगा कि आपने जो डिक्शनरी जो आप आउटपुट में मांग रही हैं वो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है इस नाम की डिक्शनरी। फिर आता है गेट। गेट क्या करता है, हमने जो वैल्यू पास करी है यहाँ पे पैरामीटर में पास करेंगे अपनी जो की पास करेंगे हम यहाँ पर, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी हमें वो आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। हम कभी भी किसी भी यहाँ पे पैरामीटर में यहाँ हो चाहे यहाँ पर हो, हम कहीं भी वैल्यूज़ नहीं पास करेंगे क्योंकि वैल्यूज़ डुप्लीकेट होती हैं। हम किसके की डिलीट करेंगे, तो इस वजह से की नहीं डिलीट की जाती है, हमें की पास करनी होती है, हमें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू या की जो भी होती है डिलीट करनी होती है, या पूरी की और वैल्यू दोनों ही डिलीट हो जाती हैं। अगर डिलीट करनी है, गेट करना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो हमें गेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मुझे राज के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है मुझे चाहिए आउटपुट में, तो मैं राज को एज अ पैरामीटर पास करूँगी गेट के अंदर, तो मुझे 95 एज आउटपुट मिल जाएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे राज है और रूबी है, मैंने अपने पैरामीटर में पास कर दिया राम। अब राम तो इस डिक्शनरी में है ही नहीं, तो हमें आउटपुट में मिलेगा नन। अब एक है क्लियर। क्लियर क्या करता है, ये भी आपकी पूरी आइटम्स को डिलीट करता है। ये आपके पूरे आइटम्स को डिलीट कर देगा, जितने भी डिक्शनरी में आपने लिखे होंगे ये पूरी डिक्शनरी नहीं डिलीट करेगा मेमोरी से, ठीक है ना। आपको ये पूरे क्लियर करना है। डिक्ट 1 डॉट क्लियर करेंगे और बाद में जब आप प्रिंट कराएंगे डिक्शनरी 1 को, आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगी, ठीक है ना, इसी नेम की मिलेगी। आपने जो नेम की बनाई है उसी नेम की आपको एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको अगर परमानेंट डिलीट करना है तो आपको डिलीट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको केवल क्लियर करना है, आपको मेमोरी से अपनी डिक्शनरी को नहीं डिलीट करना है, तो आप क्लियर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपकी डिक्शनरी कंप्लीट होती है। थैंक यू।